हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे बीच इस वक्त आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीनियर वाइस चेयरमैन श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन वेट्री जी यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत। गेस्ट ऑफ ऑनर जूनियर वाइस चेयरमैन हमारे राजेश पाल गोविंद जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे यहाँ पे अतिथि जो महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट गोरखनाथ पाटिल जी, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपको कार्यक्रम के बारे में जरा बता दें कि ये म्यूजिक स्टार सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी म्यूजिक स्कूल के कोलैबोरेशन में इनके जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं कलालया इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस ट्रस्ट सेशन 6 जो है, इसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। और 1 मिनट इंडिविजुअल टैलेंट शो था ये, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पे किया गया और जिसमें प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। 18 जुलाई 2026 और वेन्यू रहा है अंबिका होटल, मदुराई, तमिलनाडु। तो इससे पहले के कार्यक्रम का हम आरंभ करें, हम चाहेंगे कि म्यूजिक स्टार सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी और आरबीएमएस म्यूजिक स्कूल के जो कर्णधार हैं, जो म्यूजिक इंस्ट्रक्टर भी है, कॉम्पोजर है, मुर्गैया जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट सीनियर वाइस चेयरमैन वेट्री वेलू जी को शॉल पहना के सम्मानित करें। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जूनियर वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल श्री राजेश पाल गोविंद जी को। पी मुर्गैया जी शॉल पहना के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल जी को, वो मंच पे आए और मुर्गैया जी स्टॉल पहना के उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उन तमाम बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है। और खास करके हम बता दें संक्षिप्त में कि म्यूजिक स्टार सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी और आरबीएमएस म्यूजिक स्कूल, ये प्रारंभ से ही हमारे आइलैंड के जो कल्चरल और ये म्यूजिक के क्षेत्र में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको सिखाने का, ट्रेन करने का काम करती है। इसके अलावा उनको प्रोमोट करने का काम करती रही है। और मकसद यही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के मिट्टी से जुड़े जो बच्चे हैं, वो इस क्षेत्र में जो हैं अपनी कला का परिचय दे, लोहा मनवाए और आने वाले समय में जो बड़े मंच है, बड़े मंच तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रयास लगातार करते रही है। और अब हम सीधे चलेंगे
सीधे चलेंगे अवार्ड एंड फेलिसिटेशन सेरेमनी की ओर। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सम्मानीय वेट्री वेलू जी, सीनियर वाइस चेयरमैन, मंच पे आए और आप अपने कर कमलों से बच्चों को जो है अवार्ड और फेलिसिटेट कीजिए। प्रकार सिंगिंग में बच्ची के लिए जोरदार तालियां। पेरेंट्स, हाँ, घूम के खड़े हो जाइए। लो बेटा, ताली जरूर बजाइएगा पेरेंट्स। अब इसके बाद मैं दूसरे बच्ची का नाम लूंगा, संविका चक्रवर्ती, सोलो इंस्ट्रूमेंटल बिट्स ऑक्टोपैड। और ये पहली बच्ची हैं, अंडमान निकोबार की पहली लड़की है जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है और अवार्ड दिया गया है। इसके बाद डी अंबिली कुमारी, डांस में इनको मिला है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अश्विता कुमारी सिंह, सोलो इंस्ट्रूमेंटल बेस कीबोर्ड। आइए, अश्विता कुमारी सिंह, सोलो इंस्ट्रूमेंटल बीट्स कीबोर्ड में। धन्यवाद सीनियर वाइस चेयरमैन सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जूनियर वाइस चेयरमैन राजेश पाल गोविंद जी को मंच पे आए और बच्चों को जो है अपने हाथों से सम्मानित करें। आशिका डांस, पेरेंट्स जरूर ताली बजाइएगा, आप ही के बच्चे हैं। इसके बाद शुभांकर झा सिंगिंग। अगला मैं जिनको बुलाना चाहूंगा एस आर निधि डांस। इसके बाद ललित झा कराटे इवेंट के लिए ललित झा, और आप उनके पिताजी हैं। पिताजी अपने बच्चे के बिहाफ में ये अवार्ड और सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन दो बच्चों का नाम अब लेने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा मंच पे मैं आमंत्रित करूं हमारे जो अंकल जी हमारे बीच में है, महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट गोरखनाथ पाटिल जी, मंच पे आए और अपने कर कमलों से बच्चों को सम्मानित करें। ये बच्चे स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और कहीं ना कहीं शुरुआत करी है, कदम रखा है, और हम दुआ करेंगे कि वो आगे और भी बढ़े
और इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करे। सबसे पहले जी गौतम, स्पेशल चाइल्ड म्यूजिक टैलेंट, जोरदार ताली बजाइएगा इनके लिए। हमने बच्चे के टैलेंट को देखा है करीब से। हाँ, आप साथ में आ जाइए आप। जी, तरक्की करे गौतम, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। इसके बाद मैं एक और स्पेशल चाइल्ड हमारे म्यूजिक टैलेंट को आमंत्रित करना चाहूंगा अवार्ड के लिए, आरव हालदार। जोरदार तालियां इस छोटे से हमारे आरव हालदार के लिए। और ये आरव हालदार जो है आरबीएमएस म्यूजिक जो एकेडमी है, इसके बेस्ट स्टूडेंट भी है। छोटी सी उम्र में ये कला, ये प्रतिभा अभूतपूर्व, और हम सभी दुआ करेंगे कि ये बच्चे और ज्यादा तरक्की करे, ऊंचे मुकाम हासिल करे। अब मैं फिर से एक बार हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन विक्की वेलू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जो स्पेशल प्राइज है वो मैं चाहूंगा कि आपके हाथों से पी मुर्गैया जी को दिया जाएगा, जो एक ऑनर के तौर पे है, जो प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के भी है, आरबीएमएस म्यूजिक स्कूल के भी कर्णधार है। मैं चाहूंगा कि आज चीफ गेस्ट जो हमारे विक्की वेलू जी है, सीनियर वाइस चेयरमैन, वो मंच पे आए और दो शब्द इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जरूर बोले। रेस्पेक्टेड जूनियर वाइस चेयरपर्सन राजेश जी, महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट सर, और ऑर्गेनाइजर्स के मुर्गैया जी और उनके टीम, मीडिया कर्मी, प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम पे आने का न्यौता दिया। बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिल में सुकून मिला कि हमारे जो आइलैंड के बच्चे हैं इतने दूर दराज में पार्टिसिपेट करके इसमें भाग लिए। मेन जीतना हारना बात का बात होता है, मेन पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। और मैंने देखा कि कोई एक चीज़ में नहीं है, एक स्किल नहीं है, इसमें डांस है, सिंगिंग है, कराटे है, मतलब मल्टी स्किल है, सब में पार्टिसिपेट किया है। ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं, ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल के मेंबर होने के नाते यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स मौजूद है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगा इन बच्चों के लिए, हमारे आइलैंड के बच्चों के लिए, सिटी के बच्चों के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमें फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। हम भी बहुत से कार्यक्रम करवाते हैं। और एक बार फिर मैं आपके ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें पर बुलाया और कीमती समय आपका हम लोगों को दिया। पेरेंट्स को मैं एक सॉरी भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग एक मंदिर में प्रोग्राम में गए थे दोनों, तो इसलिए सॉरी चाहता हूँ। और आगे भी हमें बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। बहुत से कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में आने में दिल में सुकून मिलता है और अच्छे शांति मिलता है। थैंक यू। बेहतरीन शब्द जो मुख्य अतिथि महोदय आपने कहा, दिल को सुकून मिलता है। जी हाँ, बच्चों में भगवान बसता है और हम चाहेंगे हमारे मिट्टी से जुड़े हुए बच्चे ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे, उस पायदान तक पहुँचे जहाँ समाज में उनके माता पिता का नाम और गौरव से लिया जाए, सम्मान से लिया जाए, बच्चे के नाम से उस माता पिता को जाना जाए, उसके बड़े कर्मों से। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा जूनियर वाइस चेयरमैन श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के राजेश पाल गोविंद जी, दो शब्द बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जरूर कहें। उपस्थिति को नमस्कार। श्री विक्की वेलू जी, जूनियर वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल, श्री गोरखनाथ जी, यहाँ पे उपस्थित सभी पेरेंट्स और प्यारे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा
क्योंकि आप काफी समय से इंतजार भी करते हैं, और संडे का दिन है तो आदमी अपना घर में भी कुछ ना कुछ प्लान बना के रखता है। लेकिन आप पेरेंट्स धन्य हैं कि आपको इस तरह के बच्चे मिले। बहुत पेरेंट्स कोशिश करते हैं अपने बच्चों के अंदर ये हिडन टैलेंट जो है उसको उभारने के लिए, कई सारे एकेडमी में डालते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। आप लोग लकी है कि आपको ऐसे बच्चे मिले। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों का जो फ्यूचर को लेके बहुत जागरूक हो चुका है। पहले के तरह नहीं कि पहले ऐसा होता था कि कॉलेज पढ़ना है, मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, टीचिंग का लाइन है, इसको छोड़ के दूसरा तरफ पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अब कुछ समय से देखा गया है डांस है, म्यूजिक है, इस पे भी बच्चे और पेरेंट्स जोर लगा के कैरियर ढूंढ रहे हैं। और खास तौर पे अंडमान जो इतना दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ पे सही में डांस और टीचिंग का जो गुरु होता है बहुत कम है। अंडमान में ऐसा आपको एकेडमी बहुत कम मिलेगा जिनके अंदर सिखाने का टैलेंट हो। सिखाने का टैलेंट होगा तभी बच्चों के अंदर क्षमता आएगा और सीखेंगे, जो अंडमान में उतना नहीं है जितना हम सोचते। लेकिन कम संसाधन होने के बावजूद भी जब हमारे बच्चे, आइलैंड के बच्चे ऐसे मेनलैंड में जाके बड़े बड़े एकेडमी से आए हुए बच्चों के साथ जब compete करते हैं तो हमारा और पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा होता है। और खास तौर पे जो एकेडमी है उनका भी मनोबल बढ़ता है ना। तो जो आप पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं और जो बच्चे यहाँ पे इतने मेडल्स जीत के आए हैं, वो बच्चों का भी धन्यवाद, पूरा एकेडमी की तरफ से भी और अंडमान की तरफ से भी। कहीं ना कहीं आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आप compete करें, ये इसमें अंडमान का भी बहुत नाम हुआ नहीं हुआ, इसमें अंडमान का भी नाम हुआ। क्योंकि वैसे ही मेनलैंड में अंडमान को कम लोग जानते हैं, और जब ऐसे टैलेंट में जाते हैं तो उनको लगता है अच्छा अंडमान। पहले तो पूछेंगे अंडमान कहाँ, फिर आप लोग विस्तार से बताएंगे यहाँ ऐसा। उसके बाद आपका अंदर का टैलेंट जब वो लोग देखेंगे ना, वो लोग भी सोचेंगे भाई इतना दूर दराज क्षेत्र, कम से कम 1100 किलोमीटर दूर मेनलैंड से, वहां भी इतना टैलेंट है। और आज के समय में सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और टीचिंग लाइन कैरियर नहीं बनाता, ये भी कैरियर बनाता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ था हमारा, वेट्री वेलू जी भी गए थे, मैं भी गया था, हमारा अंबेडकर हॉल में, इधर अंबेडकर इसमें, हाँ। तो उसमें भी देखा गया था अंडमान के बच्चे। अभी मैं वो बच्ची से पूछ रहा था क्या मैं सेमी क्लासिकल है, ये देखिए ये बहुत मतलब ये डांस तो खत्म ही हो रहा है, ये हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे लोग, हमारा संस्कार इसमें ये चीज है। लेकिन आजकल सारा आदमी हिप हॉप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसको आ गया, कहीं ना कहीं उसको हम भूल गए। लेकिन ये जो कला है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये इसको देखने में जो आनंद आता है, वो आनंद हम खुद फील किया। अभी एक हफ्ता पहले जब हम लोग टैगोर कॉलेज में हम लोग को प्रोग्राम देखा तो हमको उस वक्त लगा अरे ये तरह भी होता है क्या, क्योंकि हम लोग उतना अंडमान में नहीं देखते, अंडमान में हम लोग को मौका नहीं मिलता। लेकिन आपके जरिए आने वाला समय में अंडमान में वो मौका मिलेगा, अंडमान के सभी लोग देखेंगे। और मैं एक बार ज्यादा समय नहीं लेते हुए पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतना भरोसा करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी बात है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, स्कूल का ऊपर से जितना स्कूल का बर्डन है, होमवर्क, ट्यूशन, स्कूल, उसके बावजूद अगर बच्चों के अंदर ये टैलेंट है तो हेड्स ऑफ, धन्यवाद उन पेरेंट्स को और उन माता पिता को और एकेडमी को। नमस्कार। बच्चे वैसे ही तैयार होंगे, वैसा ही रूप और अख्तियार करेंगे, वैसे ही रूप उनको मिल पाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये एक प्रेरणादायक कार्यक्रम भी बने
और प्रेरणा पहुंचे अंडमान निकोबार के तमाम वो पेरेंट्स और माता पिता तक कि अपने बच्चे में वो छुपी हुई प्रतिभा को, जैसे अभी चेयरमैन जी ने कहा ना, सीनियर वाइस चेयरमैन जी और जूनियर वाइस चेयरमैन जी ने कहा कि उस प्रतिभा को आप परखे, जांचे और बच्चे को उस रास्ते पे प्रयत्न करे, भरसक प्रयास करे कि हमारा बच्चा उस दिशा में जाए, वो जो चाहता है जीवन में उस दिशा में वो आगे बढ़ पाए। और चलते चलते मैं धन्यवाद करूंगा आरबीएमएस और म्यूजिक स्टार की ओर से हमारे यहाँ मौजूद जो इस कवरेज में आए हैं तमाम मीडिया कर्मी और मेरे मीडिया साथियों का, जो बच्चों के इस टैलेंट को और इस मैसेज को घर घर पहुंचाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। आप लोग सभी आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानीय चीफ गेस्ट वेट्री वेलू जी, सीनियर वाइस चेयरमैन, हमारे जूनियर वाइस चेयरमैन राजेश पाल गोविंद जी, महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट गोरखनाथ पाटिल जी और आरबीएमएस की ओर से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय निकाला और इस बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पहुँचे, पधारे। और तमाम पेरेंट्स, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वक्त अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हुए और साथ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुर्गैया जी।